हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भोले बाबा मेरी ज़िंदगी में आए और कैसे उन्होंने अपने लाइफ से भी निकाला कहीं और पहुंचाने के लिए। तो थोड़ी सी वीडियो आज लंबी हो जाएगी। मैं पूरी जर्नी बताऊंगी कि कैसे भोले बाबा के एनर्जी के साथ मैंने काम किया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस कराया और कैसे उनकी शक्ति से ही मुझे वहाँ मैं पहुँची जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हनुमान जी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो चलते हम इस स्टोरी पे चलते हैं। तो ये 2022 की बात है ये। मैंने थोड़ा बहुत शायद बताया भी होगा कि मैं हर भगवान की एनर्जी से जुड़ी हूँ, हर भगवान के एनर्जी के साथ काम भी किया है मैंने। हनुमान जी, माँ पार्वती या माँ काली, भोले बाबा पिताजी और राधे कृष्णा जी। तो माँ भोले बाबा पर चलते हैं। तो इस महाशिवरात्रि मैंने सोचा कि मैंने सोचा नहीं था। अचानक से ही मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मेरे माइंड में आया कि मुझे इस भोले बाबा से रिलेटेड स्टोरी बनानी चाहिए क्या, कैसे मैं जुड़ी और कैसे उनकी शक्तियों को मैंने महसूस किया, क्या क्या उन्होंने सिखाया मुझे। गलतियाँ तो मैंने बताया है अपने जस्ट इससे पहले की वीडियोस में कि मैं कहाँ गलतियाँ करती थी। तो शायद ये भोले बाबा का ही कुछ एनर्जी होगा कि उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि मुझे स्टोरी बतानी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इस महाशिवरात्रि आप लोग मेरे से रिलेटेड स्टोरी सुन लो। अगर आपको कुछ इंस्पायरिंग लगे या कुछ आपको लगे कि हाँ हमारे से रिलेटेड ऐसी स्टोरी हो रही है, तो बस और ऐसा कुछ है नहीं, आपको कुछ फॉलो करने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं बस अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो आपको लगता है तो आप सुनिएगा, फास्ट करके सुन सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हाँ, भोले बाबा सच में बहुत ज़्यादा भोले हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अगस्त या सितंबर 2022 की बात है। महादेव सीरियल आता था लाइफ ओके पे, तो मैं उस समय स्कूल में थी और मैं अपने घर पे ना जो फर्स्ट टाइम उसका 2 या 3 एपिसोड आ चुके थे और फर्स्ट टाइम उनका जब टीवी पर आते हैं तो वो पूरा शैडो के फॉर्म में आते हैं। और वो जो वीडियो था, मोहित रैना जी ने किया है, ये जो एक्टिंग किया है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। मुझे अभी भी याद है, पता नहीं क्यों बस वो सीन याद है जिसमें वो महादेव आते हैं सती जी के घर। पूरा चारों तरफ धुआं धुआं रहता है और जो भोले बाबा रहते हैं, पिताजी रहते हैं, वो पूरा ना फेस दिखाने से पहले वो शैडो दिखाते हैं, मतलब जो होता है। और मेरे को ना पूरा उस समय भी ना पूरा जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि सच में भोले बाबा आ गए हैं। तो वो वही चीज़ें चल रही थी। तो मैं एक्चुअली ना जितने भगवान से कनेक्ट हुई ना उनका सब सीरियल देखती थी। तो उस टाइम पे हॉटस्टार, तो उस 2022 में हॉटस्टार जो होता है ना, उसमें अपना महादेव का पूरा सीरियल था। बट मैं कंटिन्यू उस समय नहीं कर पाई थी पढ़ाई की वजह से। मैं सिर्फ वही 2 या 3 एपिसोड देखा था स्टार्टिंग में जब लाइव ओके पर आता था। उसके बाद अब भी वही 2022 में मैंने देखना स्टार्ट किया। पता नहीं क्यों मुझे याद भी नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ मुझे याद नहीं है, बस मैंने देखना स्टार्ट किया ये याद है मुझे। तो एपिसोड तो बहुत ज़्यादा है उसके, मैं पूरे नहीं देखी हूँ। मैं पता कहाँ तक देखी हूँ, जब गणेश जी का भी जन्म हो चुका है, कार्तिकेय जी का भी, अशोक सुंदरी का भी उनकी शादी हो चुकी है। और गणेश जी के जन्म के बाद जो उनका जो गला कटता है और मतलब गला भोले बाबा कट करते हैं वहाँ तक, और उसके थोड़ा सा और आगे तक स्टोरी बस देखी हूँ, ज़्यादा नहीं देखा है मैंने। तो ये जो एपिसोड में जब देख रही थी तो मैंने बहुत डीपली समझा कि नेचर क्या है, नेचर नेचर हमसे कितना प्यार करता है। क्योंकि भोले बाबा इट्स लाइक वो उसी में रहते थे, मतलब कि पहाड़ों पे ठंडी में, और कैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हम खुद मैनेज कर सकते हैं। तो उससे बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं आपको बता रही कि सीखने वाला चीज़ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे ये जानना है कि हम लोग की जो लाइफ होती है एकदम सिंपल और प्लेन हम बना सकते हैं खुद, और बहुत कम चीज़ों में भी हम अपने जीवन जो है वो रह सकते हैं। उस चीज़ वो जो सीरियल था, और भी बहुत कुछ सीखा, बट ये मुझे बहुत पर्टिकुलर लगा कि हम जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ आराम से रह सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही कम सामान में भी हम अपने आप को रख सकते हैं। मैंने ये सीखा जो मेन था। उसके बाद मतलब ये होता है, उसके बाद दिसंबर आ जाता है, अभी भी सीरियल चलता रहता है क्योंकि बहुत सारे एपिसोड थे। तो मेरे अंदर अब भोले बाबा को देख रही थी, तो भोले बाबा को जल चढ़ाना। और आगे ना मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी पीछे ले जाती हूँ। जब यहाँ पर मैं थी, जहाँ जिस एरिया में हूँ मैं बहुत सालों से हूँ, उस टाइम पे भी 2 साल पहले से थी मैं, मतलब 2 साल बाद मैंने वो सीरियल देखा, 2 या 3 साल बाद।
तो जिस एरिया में रहती हूँ यहीं पर मेरे घर के मतलब जहाँ रूम था उसी के जस्ट बगल में, वहाँ से मैं रोज़ गुजरती थी। पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग है। बट आई डोंट नो क्यों 2-3 साल से जब उधर से जाना आना रहता था, बट मैंने कभी नहीं देखा उसे। तो आपको लग रहा होगा ना कि कहते हैं ना कि जब भगवान चाहते हैं ना तभी सब कुछ होता है। तो मैं वहाँ पे आना-जाना, वहीं पर दुकान है, दुकान के पास भी गई हूँ, बट हाँ, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जब चलती हूँ तो अगल-बगल कौन चला जाता है, कौन आ जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। बट हमको लग रहा है कि कुछ फेस्टिवल था, कुछ कुछ तो था, तो वहाँ भीड़ था, औरतें खड़ी थी, तो मुझे लगा ये पीपल, तो मुझे लग क्या लगा था, पीपल के पास पीपल का पेड़ जो होता है ना पूजा, वो पूजा कर रही हैं। तो कोई मतलब साइड से हटा, जैसे भी मैं ऐसे ध्यान से देख रही थी, तो वहीं पीपल के नीचे ऐसे करके बना हुआ है, वहाँ पे शिवलिंग रखा है। और मैं शॉक थी, मैं बोली क्या? क्योंकि दिसंबर, मैं बोली ना दिसंबर आ चुका था और मेरे अंदर भी था कि मैं भी भोले बाबा को ना डेली पूजा, मतलब मंडे टू मंडे, मतलब उस समय डेली नहीं था, मंडे मंडे मैं पूजा करना चाहती हूँ। 2022 खत्म होने वाला था, 2023 आने वाला था। तो मेरे अंदर था कि मैं भी भोले बाबा को हर सोमवार को 16 सोमवार मैं पूरा जल चढ़ाऊंगी। बट मैं जो मेन मंदिर है यहाँ से बहुत दूर है, मैं डेली नहीं दूर जा सकती थी उतना। कहते हैं ना कि वही कह रही कि भगवान मेरे पास ही थे, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया। और उस दिन अचानक से शायद उनको दिखाना था, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी। कहते हैं ना आपके अंदर जब आ जाएगी ना इच्छा, तो प्रभु पता नहीं कैसे कहाँ से तो सब कुछ आपको सोल्यूशन दे देते हैं। और मैंने देखा, और मैं सच बताऊँ, मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मैंने बोला क्या मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा। तो वहाँ पे एक जो दुकान वाले भैया, मैंने बोला कि वहाँ पे शिवलिंग है क्या? तो बोले कि हाँ, तुम्हें नहीं पता था? तो हम के नहीं, तो कह रही कि अरे तुम 1-2 साल से यहाँ पर हो, तुम्हें पता ही नहीं है? हम के नहीं, नहीं मुझे नहीं पता है सच में। फिर उन्होंने बोला कि ये जो शिवलिंग है बहुत पुराना है, मतलब उन्होंने याद नहीं आ रहा है, मतलब हमको लगा 15-20 साल पुरानी, मतलब वो शिवलिंग वहाँ पे है। तो मैं बोली ओह माय गॉड, मैं क्या कर रही थी यहाँ 2 साल 3 साल से हूँ, मुझे शिवलिंग दिखी क्यों नहीं? क्योंकि भोले बाबा से मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, मेन बात ये था, उनकी रियल जो शक्ति और जो ऊर्जा है ना, मैं कनेक्ट ही नहीं हुई थी। शायद इसीलिए नहीं दिखा मुझे। अब सब प्रभु का है, प्रभु जैसा जब चाहेंगे, जो चाहेंगे कर देंगे। उसके बाद जब अब मैं ना देखती तो थी, बट मुझे डर लगता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता था कि हम तो बाहर रहते हैं, जो कॉलोनी टाइप का है ये पूरा एरिया छोटा सा, तो मुझे लगा कि कहीं मैं जाऊं और कोई कुछ बोल ना दे। तो मैं अब जिस दिन देख ली हूँ ना, उसके बाद मैं गई नहीं हूँ। मेरे को लगा 2-3 हफ्ते तक मैं ये सोचती रही कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं क्या लोग सोचेंगे, मैं जल चढ़ाने जाऊंगी तो कहीं मना ना कर दे। अरे यार, इतना निगेटिविटी माइंड में ना, ओवर थिंकिंग, ऑल टाइम ओवर थिंकिंग करते 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 आई डोंट नो क्या एक दिन हुआ, मैं दूध लिया मैंने और जल लिया, कुछ नहीं लेकर गई थी, सिर्फ दूध और जल, कुछ भी नहीं लेकर गई थी। मैं सोची चलो आज चलती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, रोकेगा कोई, टोकेगा ही ना। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट डे से नहीं जाऊँगी। फिर मंडे ही था, फिर मैं गई और मैंने पूजा किया, कोई रोका टोका नहीं हुआ। मैं करी रहा, ये हमारा ही ओवर थिंकिंग होता है। मैंने 3 हफ्ते वेस्ट कर दिए, पूरी दिसंबर निकाल दिया मैंने। फिर लास्ट दिसंबर था, समथिंग था, मंडे था वो। फिर मैं गई, पूजा की और मुझे जो रिलीफ मिला, मैं बोली भोले बाबा मैं आपके पास अब डेली आऊँगी। और मैं शायद वीडियोस में अपने बोलती हूँ, मैं मेरे को ज़्यादा मेथड कुछ भी नहीं पता। मैं लोगों का थोड़ा बहुत देख लेती हूँ तो सीख लेती हूँ, बस नॉर्मली मुझे पता जो रहता है वही मैं जानती हूँ। क्योंकि हम, मेरी मम्मा भी ना, हम लोग ज़्यादा मेथड नहीं करते हैं। हम लोग के अंदर है कि बस, मेरी मम्मा इसीलिए नहीं आता क्योंकि मेरी मम्मा ज़्यादा मेथड नहीं की हैं। हम, मुझे जो भी था मेरे पास, और बाहर रहते तो उतना सामान भी नहीं रहता है, तो मैं बस अपने जल लेकर जाती थी। फिर मम्मी ने ही बोला कि एटलीस्ट दिया तो लेकर जाया करो। हम कहे ठीक है मम्मी, मैं दिया लेकर भी जाऊँगी। फिर अगले नेक्स्ट मंडे से मैं फिर दिया लेकर जाने लगी। फिर बस जल लेकर जाती थी और मैं दिया लेकर जाती थी। तो मम्मी बोली सिंपल जल लेकर नहीं जाया जाता है, थोड़ा सा उसमें चावल डाल दो, अक्षत डाल दो। फिर वो बस वो थोड़ा थोड़ा गाइड कर किया उन्होंने, और थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं, जब वो लोग पूजा वहाँ करते थे तो मैं उनको देखती थी कि वो कैसे पूजा कर रहे हैं, तो मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, ये भी चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं। धीरे धीरे करते करते जैसे टाइम बीतता गया, हर मंडे को मैं जाने लगी। सिर्फ मंडे को जाती थी मैं, और कोई फेस्टिवल पड़ता था तो फिर उसमें जाती थी। फिर महाशिवरात्रि आया फरवरी में, उस टाइम पे करते 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 तो मेरा इतना आदत हो गया, 16 सोमवार बीतने के बाद मैं हमेशा मंडे को जाने लगी। हमेशा मेरे को ना, जब खाना नहीं खा पाती थी, मेरे को लगता था अरे आज मंडे है, मेरे को जल चढ़ाना है, एक लोटा जाके जस्ट जल ही चढ़ा देना है। टाइम बीतता गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं वो सब नहीं बताने वाली हूँ। बीतता गया, मैं नहीं छोड़ती थी। अब मैं रूम भी चेंज कर दी, मतलब यहीं पर रूम बस चेंज किया था मैंने। उसके बाद से अब मैं बताती हूँ क्या हुआ।
जो कैसे उन्होंने मुझे ना ऐसे धक्का मारा। आप पता नहीं आपने वीडियोज़ देखे कि नहीं? मैंने ना 1 महीने का जो चैलेंज किया है ब्रह्म मुहूर्त का, चैलेंज नहीं था, मैं उठती ही थी, बस मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैंने दिखा दूँ। तो 1 महीने का जो उसमें ब्रह्म मुहूर्त का मैंने डाला है, शॉर्ट्स में डाला है, उसमें मैं डेली जाती थी। ये बात है 2023 की, ठीक है? नहीं 2022, 23, 24, 2024 की बात है। 2024 में मैं जनवरी से लेकर और हमको लग रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, ठीक है? जब वो अपना आ जाता ना सावन वाला, जुलाई तक पूरा गई हूँ। जून, जुलाई तक पूरा गई हूँ। उसके बाद मैं जुलाई में भी गई हूँ, फिर अगस्त में भी जा रही थी। बट अप्रैल या जून जुलाई से मुझे हनुमान जी की ना वीडियोस आने लगे। यहाँ तक कि मैं रीडिंग देखती हूँ, उस हनुमान जी की वीडियोस में भोले बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान जी से जुड़ो। और एक रीडिंग नहीं, मैं 2 लोग की रीडिंग सुनती हूँ, और जब भी वो रीडिंग आ रही थी या कहीं साइन भी आ रहा था, हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का चालीसा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं सोची ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हनुमान जी से थोड़ी सी अलग स्टोरी है। पहले उनका मैंने पूजा किया, फिर मैंने बहुत दिनों तक छोड़ दिया, लगभग 1 साल 1.5 साल तक। तो अब फिर से ना वो भोले बाबा का, कि वो बोल रहे हैं कि हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो। और उन्होंने ऐसी परिस्थिति लाया ना कि मुझे सुबह टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल जा रही थी। अब तो मैंने स्कूल छोड़ दिया है। उस समय स्कूल जा रही थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। ऐसा लग रहा है भगवान ऐसे धक्का मार रहे हैं कि जाओ हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। उसके बाद मैं बीमार भी पड़ गई। उसके बाद ये कंटिन्यू करते करते मैं बीमार पड़ी। जब मैं बीमार पड़ी तो वो सब सी चीज़ें छूट गई। उसके बाद मैं घर चली गई। उसी के जस्ट वही, हमको लग रहा है ये अप्रैल की बात है, जो उन्होंने धक्का मारना स्टार्ट किया था अपने लाइफ से कि चलो जाओ जाओ, वो अप्रैल की बात है। और अप्रैल के नवरात्रि के टाइम से फिर मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट किया था। और उस समय ना बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती थी मुझे कि भोले बाबा कह रहे हैं कि हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो। क्यों? क्योंकि मेरे जो भी ग्रह नक्षत्र थे उस टाइम पे हनुमान जी संभाल सकते थे। ठीक है, आप कहोगे कि भोले बाबा नहीं संभाल सकते, नहीं, मैं बता रही हूँ क्या उनका था, बता रही हूँ। जब मैं जाना स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं अपनी विशेष से स्टार्ट की थी। और कुछ भी कहते हैं ना कि हमको जब हमारे पास बुद्धि नहीं रहता ना, तो हम कुछ भी मांगते हैं, जो हमारे लिए गलत भी हो सकता है ना, वो भी हम मांगते हैं। और भोले बाबा क्या है? भोले बाबा हैं वो। उनको पता था, मुझे बाद में ये सब कुछ समझ आया कि क्यों वो मुझे बोले कि जाओ हनुमान जी के पास। कि उन्होंने ये बोला, वो चाहते थे कि तुम जो भी मांग रही हो मैं दे दूंगा तुमको। ठीक है, जो भी मांग रही हो, इतना पूजा पाठ कर रही हो तुम, अपने आप को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दियो, मैं जो मांग रही हूँ मैं सब कुछ दे दूंगा। बट तुम उसको, जो उससे मतलब निगेटिविटी आने वाली है, जो उसको पाने के बाद तुमको प्रॉब्लम होने वाली है, वो तुम नहीं संभाल पाओगे। और बहुत ज़्यादा मुझे डीपली ये रियलाइज़ हुआ, कब? जब हनुमान जी का मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से फिर जब मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं भोले बाबा के पास जा नहीं रही थी, तब मुझे फ़ील हुआ कि भोले बाबा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझे सच में सब कुछ दे देते, बट मैं उसे सँभाल नहीं पाती। मेरे लाइफ़ में बहुत कुछ ख़राब हो सकता था। तो बाद में कहते हैं ना कि उस समय रियलाइज़ नहीं होता, उस समय हमको बस गुस्सा आता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? और मैं बोली, पिताजी आपने सच में मुझे बचाया है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ ऐसा चीज़ माँग रही थी जो सच में शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, या उस टाइम पर जो भी मेरी दिमाग की परिस्थिति होगी, या जो भी मेरा हैबिट होगा, या जो जो भी उस समय मेरा बिलीफ सिस्टम था, या जो भी मेरी एनर्जी थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं चीज़ों को सँभाल सकूँ। फिर जब मैं हनुमान जी से जुड़ी ना, तो वो मुझे ताकतवर बनाए। मैं ताकतवर थी, बट वो कहते हैं ना कि मेंटली जो ताकतवर कहते हैं कि कुछ कुछ पाने से पहले तुमको उस चीज वैसा बनना पड़ेगा आपको, वैसा आपको सीखना पड़ेगा। और जो भी थोड़ा बहुत ग्रह नक्षत्र का जो कंट्रोल पावर होता है, मतलब जो मेरे लाइफ में शनि जी का था, तो वो हनुमान जी के ही पास वो था कि हाँ, मतलब वो चीज़ उनको उनको मिला था कि हनुमान जी ही संभाल सकते थे। तो मैं इसीलिए वो चाहते थे मेरे भोले बाबा कि मैं हनुमान जी का पूजा करूँ। और बहुत सारे रीज़न है। मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी से जुड़ गई तो मैं भोले बाबा को, अपने पिताजी को भूल गई, नहीं। उसके बाद मैं बीमार पड़ी, बीमार होने के बाद यहाँ पर आई। ये तो अभी 2024 लास्ट की बात है। मैं गुस्सा हो गई थी। मैं बोली कि आप नहीं चाहते हो ना कि मैं पूजा करूँ। मैं डेली आ रही थी, और आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी बताइए? आप तो, मतलब मैं गुस्सा में थी। 1 महीने तक तो मैं गुस्सा में थी। मैं यहाँ आने के बाद भी मैंने गई नहीं। ठीक है? उसके बाद ठीक है, ये मेरा है। आप लोग कहोगे कि ऐसे नहीं करते हैं। ये मेरा, मैं उनको, फैमिली जैसे ही हैं मेरे, तो ये मेरा गुस्सा था उनके लिए। फिर 1 महीने बाद, पता नहीं, कहते हैं ना हम लोग तो पिघल ही जाते हैं। फिर मैं 1 महीने बाद गई, और मैं बोली कि सॉरी, मैं इतने दिन बाद आपके पास आई। तो अभी मैं फिर से मंडे टू मंडे जाने लगी हूँ। और मुझे पता है मेरे भोले बाबा जो हैं, उनका देखो मैं बताती हूँ क्या था।
चीज़ें डेली वाला कैंसिल क्यों करना था। मुझे सब फ़ील होता है ऐसा कि मेरे भोले बाबा ने ये बोला है कि कभी भी अपने काम को, जो कि तुम आप मेरा काम है, क्योंकि वो तो हर जगह पर है, ठीक है? यहाँ तक कि मेरे पास ही है। उन्होंने ऐसा बोला कि जो तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति है, तुम उससे जुड़ना स्टार्ट करो। पूजा इट्स ओके, क्योंकि मैं सिर्फ़ पूजा करने लगी थी उस टाइम पे, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे बस किसी तरह सुबह निकाल के टाइम उनके पास जाना था, वैसा उस टाइम पे हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये दिस इज़ नॉट अ राइट। तुम पूजा करने इसलिए आ रही हो कि तुम अपने मन को, अपने अंदर की जो शक्ति है, उसको तुम लेने आ रही हो। जो तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति तुम भूल जाती हो, उसको रियलाइज़ करने आ रही हो। तुम बस जल चढ़ाने नहीं आ रही हो कि आ रही हो, जल चढ़ा रही हो, भाग रही हो। हाँ, हुआ था उस टाइम पे, जुलाई और अगस्त में ऐसा ही हुआ था। भगवान ने बोला कि बैठो, मेडिटेशन करो और अपने अंदर की दिव्य शक्ति से जुड़ो, जो मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझी। तो यही मेरी स्टोरी थी भोले बाबा से। और आपको पता है, अ, कुछ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, जैसे मैं बहुत नॉर्मली, क्योंकि हाँ, मैंने बोला ना, मैं भी कलयुग में ही हूँ और मैंने अपने मन को पूरी 100% तक कंट्रोल नहीं किया है। मैं भी जब भी जाती हूँ भोले बाबा के पास, तो अपने अंदर के लिए शक्ति ही मांगती हूँ कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूँ। और मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, जिस टाइम पे जो काम करना होता है वो नहीं कर पाती हूँ मैं। कभी कभी, कभी कभी क्या, हमेशा ज़्यादातर होता ही है। तो मैं वो बार बार उसको सुधारने की कोशिश करती रहती है। और ये सब शक्ति मुझे मिलती है भगवान से कि ठीक है, एक गलती, मतलब 24 घंटे में कुछ गलती तो हो ही जाती है कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये काम करना था, मैं उस टाइम पे ना काम करके फिर मुझे लगता है अरे यार, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। मैं बिस्तर पे चुपचाप पड़ी रहती हूँ कभी कभी। मुझे सच में कुछ भी काम नहीं करने का उस टाइम पे मन, मुझे लगता है मैं रिलैक्स करते रहूँ, या जो भी थोड़ी सी बैड हैबिट्स जो भी हैं मेरी, उसको मैं धीरे धीरे सुधार रही हूँ। और सिर्फ भगवान की शक्ति से लेकर, और सब कुछ दिया है उन्होंने मुझे, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे हनुमान जी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। और भोले बाबा ही थे जो मुझे हनुमान जी की जो एनर्जी और ताकत है ना, उसकी फीलिंग उन्होंने मुझे दिलाया। उनको पता था कि ये तो पगली है, कुछ भी मांगती रहती है, इसको पता ही नहीं है आग पे चलने वाली है। तो उन्होंने मुझे हनुमान जी से जोड़ा। और हनुमान जी ने ऐसे मुझे पकड़ लिया है कि नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको सिखा के रहेंगे, इंडिपेंडेंसी इसको सिखा के रहेंगे। वो मतलब हमेशा लेसन देते रहते हैं। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने माताजी और पिताजी का, यानी कि माँ पार्वती और पिता भोले बाबा का, कि वो मेरे लाइफ में आए और उन्होंने मुझे हनुमान जी से जोड़ने के लिए रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता ये इंस्पायरिंग वीडियो क्या है, बस मैंने बोला ना कि ये मेरे अंदर आया था कि मैं बताऊँ अपने भोले बाबा से रिलेटेड, और कि यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ जब मेडिटेशन करती हूँ, तो एक बार विजुअलाइजेशन ज़रूर करती हूँ थर्ड आई पर, कि वहीं एक मेरे आधे भाग में मेरे भोले बाबा और मेरे आधे भाग में माँ पार्वती हैं। मैं ही शिव और मैं ही शक्ति हूँ, जो कि मुझे हमेशा बैलेंस करके रखना है, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी जो हमारे ही अंदर होता है। और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बट वो लोगों ने देखे ही नहीं। 3 4 5 पार्ट में बनाया मैंने, लोग देखे नहीं हैं। बट ठीक है, जैसा आपको लगे। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मेरी जो भी अजीब सी स्टोरी है उसे सुनने के लिए। और हमेशा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। और आप सभी को भोले बाबा हमेशा खुश रखें, आपकी सारी विशेष पूरी करें और आपको ढेर सारा शक्ति दे। क्यों? आपकी आने वाली जो चैलेंजेस है, आपका जो पास्ट कर्मा है, जो बैड कर्म है, उससे निपटने के लिए शक्ति दे आपको, ठीक है। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस महाशिवरात्रि आपका जो भी परेशानी है, उस सभी चीज़ों का आपको सलूशन मिल जाए। हर हर महादेव।